Some recipes have more than just taste. They have love, memories, and for me, this particular dish holds a special place in my heart. This is Agastya's favorite and soon to be yours too. Let's make tres leches with a mangoey twist. तो अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है at 175 डिग्रीज। अब यहाँ मेरे पास एक बेकिंग डिश है जिसे मैं बटर करूंगी। नाउ व्हाट इज दिस tres leches? आजकल तो बहुत ट्रेंड भी कर रहा है, बट आई हैव बीन मेकिंग दिस फॉर इयर्स क्योंकि फ्रैंकली इट इज अ वेरी सिंपल रेसिपी, बट इतना एग्जॉटिक है, इतना मेल्ट इन द माउथ है कि इट्स बिकम अ फैमिली फेवरेट। तो हल्का सा बटर लिया यहाँ पे। tres leches का मतलब है 3 milk. It's a Spanish name and you know ये डिश बना क्यों था? इसे बनाया गया था ताकि पुराने केक को प्रिजर्व किया जाए, बिकॉज पुराना केक ड्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट केक, राइट? तो क्या किया उन्होंने? 3 टाइप का मिल्क लिया, उसे सोक करके रख दिया एंड देन द केक कैन लास्ट फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 days. And that's how tres leches came into being. Now let's get to bowls here. अब क्या होगा? अब भाई ये एगलेस वर्जन नहीं है। क्लासिक tres leches में अंडे पड़ते हैं एंड जिस तरीके से पड़ते हैं उसकी भी एक साइंस है why we use the eggs the way we do in this recipe. So I will highly recommend you to make it with eggs if you eat eggs. तो सबसे पहले हमें एग व्हाइट्स को येलो से सेपरेट करना होगा और ठंडे एग्स इस पॉइंट पे अगर आप यूज करेंगे ना, दिस प्रोसेस बिकम्स ईजियर। अब अगर एग व्हाइट येलो में थोड़ा सा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन व्हाइट में येलो नहीं आना चाहिए, ओके? बिकॉज हमें इसे व्हिप करके इसे स्टिफ पीक्स देने हैं, नाइसली सेपरेटेड। अब येलोज को रखते हैं थोड़ी देर साइड में। व्हाइट्स को व्हिस्क करने से पहले वी विल टेक आवर फ्लावर, जो मैदा है, इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक एंड सम बेकिंग powder. All the details of the recipe are given in the description, so please check that out for the exact measurements. Just whisk this lightly ताकि ये सारे ingredients mix हो जाएं, थोड़ा airiness आ जाए हमारे flour में before we make a batter out of it. अब इसे भी रख दिया साइड में। Moving on to our egg white. अब जब आप egg whites को whisk कर रहे हैं ना, 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपका बोल गंदा या गीला नहीं होना चाहिए या ऑयली नहीं होना चाहिए एंड लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इसमें येलो बिल्कुल भी नहीं गिरना चाहिए। एंड थोड़ा सा whisk करने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड 1/4 of this sugar into it slowly. इससे क्या होगा? जो हमारा मेरैंग बनेगा वो नाइस एंड स्टिफ होगा। सो लेट्स डू दैट। सो ये देखिए, वाओ, सॉफ्ट पीक्स तो बन गए। थोड़ा सा ऐसे और whisk करेंगे। वी ट्राई एंड गेट इट अ लिटिल स्टिफर, बट ओवर whisk मत कीजिएगा वरना ये सेपरेट हो जाते हैं। Ooh, look at this. Nice and stiff. And that's what you want. And we'll move on to the yellows. अब इसमें पड़ेगा चीनी and we're going to start beating this again. Start adding sugar. We have to whisk it. देखिए कैसे पेल हो गए हमारे येलो एंड चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। Till then we have to whisk it. Okay? साथ साथ में मैं वनीला डाल रही हूँ इसमें। अब स्लोली हम फ्लावर और मिल्क को ऑल्टरनेटिवली डालना शुरू करेंगे, ठीक है? फ्लावर डालने के बाद हमें ज्यादा whisk नहीं करना है। लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर, ग्लूटेन क्रिएट होता है। वी डोंट वांट इट टू बी अ हार्ड केक, बट वी वांट इट टू होल्ड इट टेक्सचर वेल। आपने एक और चीज नोटिस की, इसमें बटर नहीं चाहता है इस रेसिपी में, बिकॉज द केक बिकम्स सो सॉफ्ट विद ऑल द लिक्विड्स दैट वी यूज। अगर आप बटर डालेंगे तो वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो दिस केक रेसिपी, दिस स्पंज केक रेसिपी हैज नो बटर। थोड़ा मैदा इस तरह से, आई लाइक टू जस्ट स्प्रिंकल इट इन। हल्का सा मिक्स किया, साथ में डाला थोड़ा दूध, देन वी ऐड द रेस्ट ऑफ द फ्लावर, सम मोर मिल्क, और एक बार साइड्स को स्क्रैप कर लेंगे बिकॉज ये देखिए किस तरह से ये मैदा चिपक जाता है साइड्स में। सो यू डोंट वांट कि मैदा अंदर अच्छी तरह से मिक्स ना हो। Some milk, done. अब बारी है हमारे एग व्हाइट्स को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की। तो इसका भी एक तरीका है, यू कांट डू इट ऑल टुगेदर। धीरे धीरे से डालना है एंड बहुत जेंटली फोल्ड करना है बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक द एरीनेस ऑफ दिस अवे। नाउ वी जस्ट कट एंड फोल्ड,
कट एंड फोल्ड। इसी तरह बाकी के भी एग व्हाइट्स को हम डाल देंगे। बेसिकली ये जो व्हाइट स्पेक्स हैं ये दिखने नहीं चाहिए, बट ये बहुत ही लाइट हाथ से करना है, बिकॉज यू नो इट्स अ catch-22 सिचुएशन। आपको इसे ब्लेंड इन भी करना है लेकिन इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, इसलिए जस्ट कट थ्रू इट, टेक अ बिग स्वीप एंड जस्ट फोल्ड इट ओवर इट, टक एंड डन। नाउ इसे हम डालेंगे हमारे प्रिपेयर्ड बेकिंग डिश में। ओके, नाउ वी देखिए किस तरह से एयर बबल्स बाहर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, सो जस्ट टैप इट डाउन एंड इससे हमारा जो बैटर है वो लेवल अप भी हो जाएगा। टाइम टू बेक इट। Look at this, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है दोस्तों। We are going to allow this to cool, फिर करेंगे बाकी का मैजिक। Alright, केक ठंडा हो गया है, nice and firm. As you can see ये जो टॉप है ये लेवल नहीं है, राइट? थोड़ा सा उठा हुआ है। We want to keep it at the same level. जो गैप है ना डिश और केक के बीच में होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू फ्रॉस्ट इट विद सम अमेजिंग व्हिप्ड क्रीम एज वेल। इसलिए हमें जगह क्रिएट करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसे पहले हम डीमोल्ड कर लेते हैं। जस्ट लूजन इट अप फ्रॉम ऑल द साइड्स। नाइस इजंट इट? टर्न दिस बैक। अब लेंगे एक सेरेटेड नाइफ, लेवल आउट कर देंगे। This is my favorite part to eat. खा के देखें। Oh yum. Okay, now this will get transferred back into my pan carefully. Make the tres leches. मतलब 3 टाइप के मिल्क को हम कंबाइन करेंगे। मैंने कहा था मैं उसे एक मैंगोई ट्विस्ट दे रही हूँ, राइट? So here I have a jar. इसमें मैं डालूंगी चॉप्ड मैंगोज और इसे थोड़ा सा दूध डाल के पहले मैं ग्राइंड कर लूंगी बिफोर आई ऐड द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द मिल्क। ओके, नाइस। एक बार ये प्योरे हो गया, देन वी आर गोना ऐड द रेस्ट ऑफ द मिल्क एंड द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। वो क्या है मैं आपको दिखाऊं। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द मिल्क। होल मिल्क यूज कीजिए, एज इन फुल फैट मिल्क, उससे ये और भी ज्यादा क्रीमी और रिच होता है। लेट्स गो इन विद द कंडेंस मिल्क। अब इसमें जाएगा इवेपोरेटेड मिल्क। लुकिंग गुड। अब ये बहुत जरूरी है कि इस लिक्विड को आप छान लीजिए, बिकॉज हमें एक एकदम पतला सा लिक्विड चाहिए, सो इट गेट्स सोक्ड नाइसली बाय द केक। ओके, अगर ज्यादा थिक होगा हमारा लिक्विड तो वो सोक नहीं करेगा, एंड यू डोंट वांट दैट। नाउ फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, for the tres leches to be nicely absorbed by the cake, इस केक के अंदर हमें ढेर सारे होल करने हैं। इसके जो नेचुरल होल्स हैं उससे कैरिड अवे मत हो जाइएगा। डोंट थिंक दैट्स इनफ। यू हैव टू पोक द केक अ लॉट सो दैट द एंटायर लिक्विड गेट्स सोक्ड इन रियली वेल। सो लेट्स डू दैट। सारे फ्रस्ट्रेशंस अभी निकाल लीजिए आप। अब ये जाएगा फ्रिज में और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चेक कीजिएगा। एज इट एब्सॉर्ब्स द मिल्क, कीप पोरिंग मोर। यहाँ थोड़ा सा बच गया, दिस विल गो इन लेटर। ऑलराइट, टाइम टू व्हिप अप सम क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम आप लीजिए, इट शुड बी चिल्ड। आप व्हिपिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग एन अनस्वीटेंड फ्रेश क्रीम व्हिच इज हेवी फैट क्रीम, उसके साथ आप शुगर डाल सकते हैं। आई एम यूजिंग व्हिपिंग क्रीम व्हिच इज ऑलरेडी गॉट शुगर, so I don't need to add any extra sugar to this. And this is done. बोल हाथ से गिरने वाला था पर क्रीम नहीं गिरेगा। Okay, time to get the cake out of the fridge. Look at this. Sare milks have just nicely soaked into the cake and has made it even more magical than it already is. अब ये जो whipped cream हमने whip की है, इसे हम
इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर में लगा के सेट होने के लिए रख देंगे. So let's do that. नाइस एंड क्लीन एंड स्मूथ. अब ये हमारे केक के साथ अच्छे से सेट हो जाए तो इसीलिए वापस फ्रिज में रखेंगे फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड देन वी आर गोइंग टू कट एंड सर्व इट. टाइम टू स्लाइस दिस अप. डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपको स्लाइस चाहिए, यू कैन कट इट अकॉर्डिंगली. That's a big piece. Wow. Soft, milky, right amount of meeta, and that mango gives it third hour magic. Straight from my heart to yours. Bye.